नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये जानकारी है या नहीं है कि जब वो जनता के दरबार में जनता की समस्याओं को सुन रहे थे, उस दौरान उस कार्यक्रम का जो लाइव प्रसारण हो रहा था, उस प्रसारण में कोई आवाज़ नहीं थी। ये तकनीकी त्रुटि थी या जानबूझकर ऐसा किया गया था, ये तो जांच का विषय है। पर जिस तरह की ये गलती हुई है और वो भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, तो इस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, जनता का दरबार मुख्यमंत्री का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें राज्य भर की जनता अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचती है और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखती है। एक तो जनता की समस्याओं का समाधान होता है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को भी फीडबैक इसका मिलता रहता है कि आखिर जनता की मूल समस्याएं क्या हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है, और ख़ास तौर पर जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम कुछ समय को बीच बीच में छोड़ दें तो लगातार अनवरत जारी रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि पूरे देश में कोई एक राज्य है, कोई एक मुख्यमंत्री है जो इतने लंबे समय से जनता दरबार लगा रहा है और जनता की समस्याओं को सुन रहा है। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2006 से जनता दरबार की शुरुआत हुई, उस समय के जनता दरबार में और आज के जनता दरबार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे याद है कि उस ज़माने में 200 और 250 लोग आते थे और मुख्यमंत्री को कभी कभी समस्याएं सुनने में शाम हो जाती थी। खैर, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जाहिर है समस्याएं कम हुई होगी तो लोग भी कम आ रहे होंगे। पर जनता दरबार का जो एक फॉर्मेट था उसमें काफ़ी बदलाव किया गया। पहले उसमें पत्रकार जाया करते थे और जनता के दरबार कार्यक्रम के बाद हर हफ्ते सोमवार के दिन नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते थे। उनका पत्रकारों से इंटरेक्शन होता था। बहुत सारी जो बातें थी जो आजकल नहीं हो पाती हैं आमने सामने नहीं होने से, उस समय ये सारी बातों का वो सिलसिलेवार ढंग से जवाब देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें परिवर्तन होता चला गया। हालात ये हो गए कि कोरोना काल में पत्रकारों को जाने से रोक दिया गया, क्योंकि कोरोना काल था और उस दौरान कुछ एजेंसी के पत्रकार ही जाते थे जो सबके लिए सवाल पूछा करते थे। पर उसके बाद उन पत्रकारों का भी जाना बंद हो गया। अब लाइव प्रसारण उसका होता है जिसको सुनकर पत्रकार खबर बनाते हैं और अपने अखबारों में या मीडिया में उसे प्रसारित करते हैं। लेकिन आज के जनता दरबार में वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि आवाज़ ही नहीं थी, म्यूट कर दिया गया था या तकनीकी खराबी थी। क्या दिक्कत थी ये तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन अगर इतनी देर तक तकनीकी त्रुटि हो तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर जानबूझ के किया गया है तो इसके पीछे की मंशा क्या है ये भी जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री महीने में 3 सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं और अलग अलग विभागों की समस्याओं को उसमें सुना जाता है। आज शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और कई और विभाग की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार था। लेकिन उस दौरान ऑडियो था ही नहीं, ऑडियो म्यूट था। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा विभाग को लेकर जिस तरीके से आजकल बिहार में शिक्षा विभाग चर्चा में है,
तो पत्रकार भी सुनना चाहते हैं कि आखिर एक साथ बैठे हुए शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कैसे क्या बात कर रहे हैं या उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। हालांकि एक बार कैमरा उधर घुमा, आवाज़ तो नहीं थी, उसमें देखा गया कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक समस्याओं को सुन रहे हैं और शिक्षा मंत्री बगल में बैठे किसी सज्जन से गप लड़ा रहे हैं, तो वो भी दिखा, लेकिन आवाज़ नहीं थी। तो ये जो आज का जनता दरबार था, ये आज हम हालांकि 37 लोगों की समस्याओं को सुना नीतीश कुमार ने, पर कहने में दुख लगता है कि आज का जनता दरबार बिल्कुल भी हम ये कह सकते हैं और कहना पड़ रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि उस लाइव प्रसारण में आवाज़ 50 मिनट तक तो कोई आवाज़ ही नहीं आई, या ये कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा था या पूर्व में घटी घटनाओं की वजह से ऐसा किया गया था। क्योंकि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, जब भी इसमें बदलाव हुआ है उसके पूर्व में कोई ना कोई घटना जरूर हुई है जिसकी वजह से बदलाव लाया गया है। तो सवाल ये है कि अगर इसी तरह से जनता दरबार चलाना है केवल औपचारिकता के लिए, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो भी इस प्रसारण के लिए दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आगे से इस तरह की घटना न हो, जनता उनकी आवाज़ को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके कि हमारे मुख्यमंत्री जी समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या निर्देश देते हैं और किस प्रकार से अधिकारियों को भड़काते हैं। ये सब बातें सामने आनी चाहिए और जनता को सुननी चाहिए ये बातें, लेकिन ऐसा ये नहीं हुआ, जो कि काफ़ी अफसोसजनक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।